जैसे कि अभी आपके ग्रुप को देखोगे, ये ईरानी आर्किटेक्चर से मेल खाता है। हाँ, ये पुरानी आर्किटेक्चर है। अफगानी ईरानी, हाँ, ईरानी होता है, अफगानी का कोई तो की बात पता है ही। हाँ, तो ये मुगल शैली, लोकल भाषा में इसको मुगल शैली कह सकते हैं। हाँ, तो इसका जो आकर मुगल आर्किटेक्चर है, पर ये पूरा महल, ये वाला पूरा कंपाउंड है मुगल शैली का नहीं है, ओनली ये रोड है। हाँ, ये कहा नहीं है, उसमें ईरानी फलक है। हाँ, ईरानी फलक है, क्योंकि जहाँ भी इस्लाम का जो डोर होता है उसके राइट साइड में हमेशा वो इस्लामिक लोग पूजा करते हैं, जो भी ऐसे मजाक रूप में किसी भी रूप में कर सकते हैं, वो यहाँ पूजा करते थे। पर ये जगह बनाई क्यों हुई थी, मैंने आपको फर्स्ट बताया था, अभी इसका प्रमाण भी है, स्पॉट बना हुआ है। हम तो अभी जा रहे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है सवाल आ रहे हैं। हाँ, चालू रखना भी ये सब किस उद्देश्य से बनाया गया होगा, ये देखो सभागार ही लगे। यहाँ पर ये देखो, ये ढांचा है, इस पे ये जैसे अपशिष्ट जैसा बना हुआ है, वो सामने दिख रहा है कुछ तरीके का। ये जो व्हाइट टाइप पे दिख रहा है, यहाँ पे स्पॉट है, ऐसा मानते हैं कि इसी ग्वालियर किले के अंदर इस जगह पर भगवान शिव का मंदिर था। इसका शिवलिंग यहाँ से फेंका गया उस दीवार से, देखो सामने दीवार टूटी दिख रही है आपको, पीछे देखो, इस शिवलिंग को नीचे फेंका, इसका मंदिर आपको वहाँ दिख जाएगा। हाँ, ये तो मुगल ने। हाँ, 15वीं सेंचुरी में तोमर वंश के राजवंश ने, मैंने सूरज सनी में बता रहा, तोमर से बता रहा हूँ, क्योंकि तोमर जो वंश है 15वीं शताब्दी राजपूती वंश है, इसके बारे में माना जाता है कि तोमर तो कोई बात नहीं, ये तू अपना ले। हाँ, आपका नाम बता देता हूँ। अनंतपाल तोमर जब वहाँ से वो क्या है, अब आ गया है ना। हाँ, मेरी बात सुनो पहले। दिल्ली सल्तनत रही है। हाँ। दिल्ली सल्तनत नाम बाद में पड़ा है, पहले दिल्ली का नाम था खांडाप्रस्थ। बाद में खांडावन को नष्ट करके, आपको रामायण महाभारत में देखा होगा, तो खांडावन को जल करके उसके बाद में इंद्रप्रस्थ बनाया गया था। भारत के अंदर 16 जनपद हुआ करते थे, जिसमें से कुछ जनपद ऐसे हैं सभी के नाम चेंज हुए। जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले अवंत का हुआ करता था, जो आज वर्तमान में उज्जैन है। और 2 ही जनपद ऐसे हैं जिनके नाम किसी भी युग में चेंज नहीं हुए, जिसको हम बोलते हैं मथुरा एंड हरिद्वार, बस। और सब जनपदों के नाम चेंज हो गए, समय आता था। तो हरिद्वार 16 महाजनपद में कहाँ आता है? मथुरा तो आता है सर, मथुरा आता है, हरिद्वार तो ये नहीं, अलग तो बना। माया नगरी था ना। अरे नहीं, ऐसे लेने का नहीं है, इधर आ जाओ। अच्छा ऐसे नहीं, आपसे नहीं कह। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको यह बताता हूँ, इंद्रप्रस्थ में जब वहाँ राजा, तमाम राजा हुए, जैसे मान लो कि अर्जुन के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में बात करते हैं कि जब पांडवों में बंटवारा जब हुआ था, तो इंद्रप्रस्थ, इंद्र के धन को खर्च करके इंद्रप्रस्थ निर्माण हुआ था। नहीं, आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से रखे हुए या प्राइवेट है? नहीं, आर्कियोलॉजी की तरफ से। अब इंद्रप्रस्थ या कोई महाभारत का किसी ऐसा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो नहीं है, पर वहाँ एक विलेज है। एविडेंस तो नहीं है, पर उसका विलेज है। पर यह कि मेरी बात सुनो, समस्या ये आती है कि जो आर्कियोलॉजी रामायण महाभारत की बात को मानती नहीं है, पहली बात मानेगी क्यों? वो तो आर्कियोलॉजी किसी की मानने के लिए नहीं बनी, आर्कियोलॉजी ढूंढने के लिए बनी। वो तो ढूंढने मिला नहीं तो कैसे मानेगी? ऐसे तो बहुत कुछ रहस्य निकलेगी, ऐसे तो जो तथ्यों के आधार तो बता रहा हूँ आपको मैं। हाँ। तो ऐसा मानते हैं कि जब दिल्ली का शासक राजा अनंगपाल तोमर बने, तो उन्होंने पुराने जो शब्द थे, तहलका या कुछ अलग नामों से जाना गया था, बाद में उसका नाम दिल्ली नाम पड़ा था उस समय। तोमर वंश के राजा ने वहाँ बहुत लंबे टाइम तक राज किया। बाद में उसी दिल्ली के ऊपर जो चौहान डायनेस्टी ने, मतलब चौहान जो उनके रिश्तेदार थे, मतलब उनके भांजे, वो था देवता जिनके नाना थे अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर नाना थे कन्नौज के महाराज जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के नाना थे अनंगपाल तोमर, ऐसा मानते हैं। हाँ। जब दिल्ली में जब पृथ्वीराज चौहान को जब किंग बनाया गया था, उसके बाद तोमरों ने दिल्ली को छोड़ दिया, ये अलग अलग जगह पे जाके रहे। बाद में तोमर हूँ, ज़्यादा तोमर हूँ मैं उस वंश से ताल्लुक रखता हूँ। वंश वालों को ज़्यादा होता है, गाइड की बात अलग है। तो वो जब तोमर वंश के कुछ राजा ग्वालियर में आए, जिसमें बताते हैं कि राजा ढुलन शाह, करण सिंह, कल्याण सिंह, उनके बेटे मानसिंह तोमर अपने समय के बहुत प्रतापी राजा थे, बहुत दूरदर्शी भी थे। मानसिंह तोमर ने अपने शासनकाल में बहुत कुछ कार्य किए, जिसमें महल तो बनाई था, और यहाँ का राज ना पूरा मुरैना मध्य प्रदेश कई भागों में फैला था। या तोमर घाट जो होती है ना रियल, वो की मुरैना मिलती है। तोमर घाट जो तोमर का जो पूरा क्षेत्र बेल्ट, वो मुरैना, ग्वालियर टू मुरैना। नहीं, अब जैसे हम तो हमारे तो उससे तो हम तो पहले, उससे पहले की स्टार्टिंग में तो हमारा। हाँ, तो फिर आप दिल्ली से कनेक्शन है। हाँ, तो दिल्ली से है ना हमारा। उसके बाद लोगों की बात बता रहा हूँ आपको, 108 परिवार तो कुल थे, वही डिवाइड हुए। बहुत बड़ा परिवार था आपका। तो तोमर वंश के राजा ने राज किया। तोमर वंश की ज़्यादातर फाइटिंग हुई है लोधी प्रवास से। इब्राहिम लोधी, यहाँ पर ग्वालियर की बात करता हूँ मैं आपको, लोधी प्रवास में। ये लोधी जो आप कह रहे हैं, ये जैसे कि लोध कास्ट होती है, ये उसमें से थे या ये लोधी कहीं
जो मैं बताऊँ, ये अभी जो दिखते हैं आजकल लोधे, हाँ वो तो लोधे अपने आप को पटेल गंगवार लोधे कम्युनिटी अलग होती है और जो मुस्लिम लोधी अलग होते हैं। ये अफगानी थे, अफगानिस्तान का वंश है। अफगान का वंश है, पर जो भारत के जो लोधी है वो डुप्लीकेट है। वो एक्चुअली में अपने आप को लोधे से लोधी वो तो लिखते हैं। एक मतलब वर्ड बन गया। वो सुधार करके थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए वो बना लिया उन्होंने। तो यहाँ पर उन्होंने लोधी वंश का आगरा का जो निर्माण है, वैसे आगरा गाँव की बात करें तो बहुत प्राचीन हो सकता है, उसका तो प्रमाण 10वीं शताब्दी का मिलता है, 8वीं मिलता है। पर जो राजधानी रूप में जो उभर करके आया ना, वो आया था 1504 में, 1504 में सिकंदर लोधी के टाइम पर उस फैमिली से, यहाँ की फैमिली से बहुत बार फाइट हुआ है। 2 फाइटिंग तोमर वंश जीत चुका था, तीसरी फाइटिंग में मृत हो चुके थे। तोमर वंश के राजा मानसिंह तोमर का फाइटिंग में लास्ट टाइम में डेथ हो गया था। तो उससे पहले ये जो जगह है, यहाँ तोमर वंश का पूरा परिवार पूजा करता था। इसमें जो पिलर हैं, पूरे 82 खम्भे हैं, 82 खम्भे हैं। 2 पिलर आगे गिन सकते हैं आप, पूरे 82 खम्भे। इस जगह पर भगवान शिव का मंदिर था। शिवलिंग को पूजा से फैमिली करता था तोमर वंश। बाद में जब यहाँ पर मुगल परिवार जो आया, सबसे पहले भारत में बाबर आया था 1506 में, सॉरी 1526 में, 1526 में आया था। तो सबसे पहले बाबर का बेटा हुमायूं, उनका बेटा अकबर, ये राजा रहे। वैसे बाबर परिवार छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। बाबर ने भी 11 शादी की, 20 बेटे थे। बड़ा बेटा हुमायूं था। हुमायूं को भी, हाँ, सबसे पहले बाबर का बेटा हुमायूं, उसका बेटा अकबर का बेटा जहांगीर। तो जहांगीर ना बहुत क्रूर कटर शासक था, और आपके नए में औरंगजेब हो सकता है, पर वो भी था अपने समय में। ऐसा नहीं है, तो जरूरी नहीं कि सारा हिंदुस्तान इस तरीके से सोचता है। हाँ, तो मतलब सलीम, जो पिक्चर में सलीम दिखाया, पिक्चर की बात थोड़ी अलग है, क्योंकि जहांगीर को सलीम को कहा जाता है, बात राइट है, पर बाद में उसको जहांगीर की उपाधि दी गई थी। जहांगीर का ऐसा तो साझा है, साझा का नाम था थोड़ी, उसका नाम एक्चुअल में खुर्रम है। बाबर का नाम तो बाबर नहीं है, बाबर का रियल नाम जलालुद्दीन मोहम्मद, सॉरी वो है क्या नाम, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम है। बाबर का नाम है जहरूद्दीन बाबर। औरंगजेब का बताइए। आलमगिरी है, औरंगजेब का आलमगिरी बोलते उसको, आलमगिरी बोलते ये तो बात ही हुई ना। तो रियल में अबुल मोहम्मद मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। आपको बता, हमको तो फिर आलम को पता है, लोग भूल जाते हैं मुस्लिम नाम है। तो सही सुनो पहले, तो ये जो छोटे याद है आपको? हाँ, तो यहाँ पर जो देखिए, ये जो मंदिर था उस समय यहाँ शिव की पूजा की जाती थी। बाद में जहांगीर ने शिवलिंग को ऊपर से हटवा दिया। इसका मंदिर नीचे बना हुआ कोटेश्वर मंदिर, वहाँ वो लगा हुआ बोर्ड, ये ऐसा ही वाला। वो मंदिर को बाद में बनाकर सिंधिया फैमिली ने उसका नाम दिया कोटेश्वर। तो इस वाले मंदिर के अंदर 51 हिंदू राजाओं को कैद किया था। 51 राजा जो थे ना, वो किसी इधर के नहीं थे, पूरे नॉर्थ इंडिया के राजा थे। उनके साथ में सिखों के गुरु थे हरगोबिंद साहब। तो उन्होंने आजाद किया। अर्जुन देव के जो बेटे थे, गुरु हरगोबिंद साहब को पहले बुलाया गया तपस्या के लिए, पर उनको यहाँ बहुत लंबे टाइम तक कैद किया। और उनके जो साथी थे, उनकी जो 51 जो साथी थे, वो एक एक प्लस में बांध के उनको एब्रिविएट टॉर्चर किया था। जहांगीर के सामने कहा राजा हिंदू। मैं थोड़ा सा बोलूँ, लेकिन ये हमें बता रहे हैं, क्या सुनना मैं आपका? धर्मेंद्र जी, कि इस ग्वालियर के किले में उत्तर भारत के तमाम राजाओं को कैद कर दिया था। और ये शायद बताना चाह रहे हैं कि कौन से गुरु हैं जिन्होंने सिखों के छठवें गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने उन्हें यहाँ से आजाद किया। हाँ, गुरु हरगोबिंद साहिब जी के साथी थे 51 राजा। गुरु को तो उन्होंने हरगोबिंद साहब जी ने सिख भाषा में उसको बवंज यहाँ पे आजाद कराया। और यहाँ पे ग्वालियर के किले में एक पर्टिकुलर गुरुद्वारा साहिब भी यहाँ बना हुआ है। हाँ, इसका नाम इसकी याद में, इस ऐतिहासिक घटना की याद में। ऐतिहासिक घटना में ऐसा माना जाता है कि जब 51 राजा थे, इसका गुरु ग्रंथ साहब में रजिस्टर्ड है, 51 राजाओं को एक एक पिलर से बांध के एवरीडे टॉर्चर किया गया था। और जहांगीर के अत्याचारों से राजा बहुत परेशान थे। गुरु हरगोबिंद साहब ने उन राजाओं को छुड़ाने के लिए इस ग्वालियर किले में तपस्या किया था 2 साल 3 मंथ। उस तपोबल से जहांगीर का स्वास्थ्य खराब हो गया, ऐसा माना जाता है। और ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा भी है। पर गुरु ग्रंथ साहब के आधार पर बता रहे हैं हम आपको कि गुरु हरगोबिंद साहब जी ने तपस्या के प्रकोप से जहांगीर को बिल्कुल बीमार कर दिया, ऐसा मानते हैं। पर उनके गुरु थे मियाँ मीर के कहने के अनुसार जहांगीर जब इनके शरण में आया, बोले महात्मा जी मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ। पर गुरु हरगोबिंद साहब से उन्होंने कहा तो गुरु हरगोबिंद जी ने मना कर दिया। बोले हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे लोग नहीं जाएंगे। जहांगीर के सामने शर्त रखी थी कि जहांगीर ने उनके सामने शर्त रखी थी, जितने भी जो राजा हिंदू हैं वो किसी का दामन पकड़ के जाएंगे उसको हम छोड़ देंगे। सिख लैंग्वेज में चोले को दामन बोलते हैं। तो बवंजा राजाओं को छुड़ाने के लिए गुरु हरगोबिंद साहब ने, बवंजा मतलब सिख लैंग्वेज में, गुरु हरगोबिंद साहब को भी 52 राजा में काउंट किया था। वैसे राजा 51 थे। तो 51 राजाओं को छुड़ाने के लिए गुरु हरगोबिंद साहब ने एक ड्रेस तैयार किया था, 52 कली का चोला। उन्होंने खुद पहना, पहनने के बाद महल के बगल में गेट बना, वहाँ से सबको छुड़ा के ले गए।
इसका अभी फोटो वहाँ पर लगा हुआ है, पेंटेड भी पूरा, और जो गुरुद्वारा जो चोला है वो वहाँ पर बठिंडा साइड में रखा हुआ गुरुद्वारे में। तो एक साथ में सब राजाओं को छुड़ा के ले गए, इसलिए गुरुद्वारे का नाम रखा है गुरु दाता बंदी छोड़। दाता का मतलब होता है दया करने वाले, बंदी मतलब उन्होंने कैदियों को यहाँ रिहा किया। पूरे वर्ल्ड में घूमे आइए, किसी फोर्ट पर इतना फेमस गुरुद्वारा नहीं है। गुरु हरगोबिंद साहब सबको लेकर के दिवाली से 1 महीने पहले यहाँ से निकले थे, अमृतसर तक जाकर कई जगह रास्ते में रुके, उनकी जगह पर कई गुरुद्वारे बनाए गए। अमृतसर में एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा दीपक पर्व मनाया था अमृतसर में, उसको हम प्रकाश पर्व के रूप में जानते हैं। एक मिनट, एक जयकारा लगाओ भाई, बोले सोनिहार, बंद कर दे।